प्रभु आपके साथ था, है और सदा रहे। एक गवाही के साथ मैं आज की गवाही वाला वचन जो हम पढ़ रहे हैं, बाइबल से देख रहे हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी गवाहियों का दौर चल रहा है, हमें कैसी गवाही देना है करके। अभी करीब करीब महीना भर पहले बर्जेस इंग्लिश मीडियम स्कूल CNI बिलासपुर, वहाँ की प्रिंसिपल थी और उसको मैनेजमेंट बोर्ड जो है, एजुकेशन बोर्ड जो है, उसको सस्पेंड कर दिए। ऐसा कोई सस्पेंड का कोई भी रीजन नहीं था, कोई भी कारण नहीं था। उसके फादर बहुत सीरियस थे। उसने मोबाइल से इतला किया, दो बार फोन से बातचीत की अधिकारियों से बिशप कार्यालय में, और वो बताकर चली गई अपने जगह में, अपने असिस्टेंट प्रिंसिपल को सारा अधिकार दे के चली गई। आने के बाद उन्होंने कहा, लिखित दिया कि तुमने मोबाइल से हमें लिखित बताया तो था, लेकिन तुमने लिखित नहीं दिया, परमिशन नहीं लिया और चले गए, इसलिए तुम्हें टर्मिनेट किया जाता है। बिना रीजन कहे रीजन उसको टर्मिनेट कर दिया गया। वो मुझको बुलाई थी कि अंकल, वो जो भी तकलीफ होती है वो हम मेरे को ही बुलाती है। मैं गया और उनको बताया कि इसके पीछे तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। विपत्ति आने से पहले परमेश्वर अपने बच्चों को बचा लेता है, उससे हटा लेता है। और कहीं ना कहीं कोई बड़ी विपत्ति यहाँ पर आने पर है, इस पद पर आने पर है, और ईश्वर तुम्हें हटा दिया। और लोगों ने उसके हटते ही असिस्टेंट प्रिंसिपल को एक्टिंग प्रिंसिपल के रूप में वहां पर बैठा दिया। वो काम चलता रहा। अचानक यहाँ पर भी जबलपुर डायसिस के अनुसार स्कूलों में अचानक ड्रेस बदल दिया गया, अचानक किताबें बदल दी गई, और लोगों ने कंप्लेन किया, थाने में रिपोर्ट दिए। बिशप सहित बहुत से प्रिंसिपल्स अंदर हो गए। यहाँ भी वैसे हुआ। ये मना भी कर रही थी, लोगों नहीं माने, यहाँ भी कर दिए। यहाँ के सारे पेरेंट्स जाकर थाना में रिपोर्ट कर दिए। और आज पुलिस विभाग से आए और बहुतों को पूछताछ किए हैं, शायद ले भी गए। अगर ये रहती और इसके रहते अगर ऐसा होता तो शायद इसको भी उस इंक्वायरी का सामना करना पड़ता, लज्जा का सामना करना पड़ता। अभी मुझको फोन करके बताई कि अंकल, आपने सही कहा था, विपत्ति आने से पहले परमेश्वर अपने बच्चों को उठा लेता है, बचा लेता है, छिपा लेता है। तो आप लोगों को परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर जो कुछ करता है हमारी भलाई के लिए करता है, हमारे हित के लिए करता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारी कुशलता के लिए सोचता हूँ, तुम्हारी कुशलता के लिए मैं बाट जोता हूँ। सो आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रभु के अनुग्रह में आगे चले और इफिसियों की किताब 6ठा अध्याय, आज हम इसका अंत करेंगे, इस अध्ययन का। और इसके बाद हम उद्धार के विषय में बाइबल के वचनों के आधार पर उद्धार कैसे मिला, उद्धार क्या चीज है और उसको कैसे बना के रखना है, उस पर मनन करेंगे। इफिसी 6:19। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। हाँ, फिर से बेटी एक बार। और मेरे लिए भी कि मुझे
बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर से मांगे, जब कहीं जाते हैं या किसी को बताते हैं, सरोज थोड़ा कान धर के सुन लो, है ना? जब आप प्रचार करने जाते हैं किसी के घर में या किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो पहले प्रार्थना करो परमेश्वर से और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे वो वचन दे ताकि मैं उस वचन को उस घर में प्रचार कर सकूं। या वो जो प्रश्न करने जा रहा है मुझसे, परमेश्वर वो प्रश्न आप जानते हैं, अपने वचन के द्वारा उत्तर मुझे दे कि मैं उसे संतुष्ट कर सकूं। और इसी बात को बताने के लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं। ठीक है? आप कहीं भी जाते हैं, कई बार आप हिचकते हैं क्या बोलना है। पहले क्रिस्टीना भी मुझको यही बात बोल रही थी, कैसे मैं बताऊंगी, कैसे बोलूंगी, है ना? लेकिन जब उसने प्रार्थना करना आरंभ किया, है ना, प्रार्थना करना आरंभ किया और परमेश्वर से मांगना चालू कि खुदा मुझे पर अपनी अनुग्रह का आत्मा मुझको दे कि मैं लोगों से बातचीत करूं, तो अभी तो वो अपने रिलेटिव्स लोगों को, फ्रेंड्स लोगों से बात कर रही है, लेकिन एक दिन वो अन्य जातियों से भी बात करने में हिचकेगी नहीं। वो आनंद के साथ, खुशियों के साथ, है ना, उनके प्रश्नों का उत्तर देगी। समाधान आप कर सकते हो, है ना, उनको संतुष्ट कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो कि यीशु ही प्रभु है। इसके लिए पहले से आपको प्रभु से मांगना पड़ेगा, है ना। हमको भी कहीं जाना होता है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ। मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ और परमेश्वर से मांगता हूँ, प्रभु जिस घर में तू ले जा रहा है उस घर के योग्य वचन मुझे प्रदान कर, मेरी सहायता कर। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं कि मैं उनको उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, उनको शांति दे सकूं, उन्हें आनंद दे सकूं, उन्हें दृढ़ कर सकूं, उनके घर में प्रेम उत्पन्न कर सकूं या आपका भय मानना सिखा सकूं। और परमेश्वर वहां पर मुझे अपने वचन को मुझे बताता चला जाता है उनकी जरूरतों के अनुसार, है ना, और वो आनंद से भर जाते हैं। तो आप लोग भी परमेश्वर से मांगना आरंभ करें, वही आपको बल देगा, वही आपको ढाढ़स देगा, वही आपको हियाव देगा और आपको गवाही का कारण बनाएगा। वहां पर आपको गवाह देना है, आपको गवाही देना है परमेश्वर के वचन के सहारे, है ना। वचन का रेफरेंस वहां पर बताइए कि खुदा ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि उसने अपने वचन में ऐसा कहा है, तो हो जाएगा। वैसी उसी बर्जेस स्कूल की एक मैं ये थी टीचर, उसने भी मुझसे प्रार्थना कराई थी बहुत पहले, करीब 3 महीना पहले, और आज भी प्रार्थना करा के स्कूल गई और कही कि आज मेरे एजुकेशन का लोग मेरे सर्टिफिकेट को देना चाहते हैं। लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं 12th पढ़ी हुई हूँ, शायद मैं ग्रेजुएशन भर करी हूँ और शायद मैं बीएड वेड नहीं करी हूँ और ऐसी मैं जॉब कर रही हूँ। आज वो लेके गई अपने एमए के सर्टिफिकेट के साथ, अपने बीएड के सर्टिफिकेट के साथ, वे सब निरुत्तर हो गए, वो सब निरुत्तर हो गए, लज्जित हो गए। लेकिन उसने कहा आपका रिकॉर्ड सही है, सही पाया गया, जो आप वर्बली बोल रहे हैं मुझको लिखित चाहिए। और वो विवश हो गए कि उसको लिख कर दिए और उसने उस डॉक्यूमेंट को अपने रिकॉर्ड में कर दिया। मसीही लोग अपनी गवाही वचन के द्वारा देते हैं। उसने कहा यीशु मसीह ने मुझसे वादा किया था भैया कि वो मेरे को बोला है
मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, और वो मुझे लज्जित होने नहीं दिया। है ना? इन लोगों के सामने जो झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो मिथ्या एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उनके सामने परमेश्वर उन्हीं के मुंह को काला कर दिया। वे सब लज्जित हो गए। तो याद रखें, आपकी गवाही आपके जीवन में ऐसा होना है कि दूसरे लोग जो आपके विरुद्ध मिथ्या प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, वे सब क्या हो जाएं? लज्जित हो जाएं और प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे क्या कहना है, क्या बताना है। और जैसे हमने बीते दिनों में देखा था मत्ती 10:20 में, तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में होकर क्या करेगा? बातें करेगी। आप नहीं करोगे, आप गवाही नहीं दोगे, आप प्रचार नहीं करोगे, आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाओगे, लेकिन उस समय कौन बात करेगा? आपके पिता की आत्मा जो आप में रहता है, वो उनसे बात करेगा, आपको इस्तेमाल करके। है ना? उसी समय प्रभु अपना काम करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुमने भी ऐसा ही करता है। है ना? जब से आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर इस बात की गवाही दे रही है कि हे मेरे पुत्रों, जो तुम मेरे गवाह हो, तुम्हारे लिए स्वर पर क्या रखा हुआ है? धन्य आशा रखा है। उस लाइन को फिर पढ़ो क्रिस्टीना। स्वर्ग में तुम्हारे लिए पहला लाइन। अंकल 1 थिस्सलुनीकियों और 1:5 बोले पहला ना? थिस्सलुनीका उस 1:5। 1:5। क्योंकि हमारा उस सुसमाचार आशा हमारे पास ना केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। है ना? हम तुम्हारे लिए कैसे बंदी हो गए, कैद में हो गए तुम्हारे लिए। मैं उस गवाह के लिए क्या बन गया? कैदी हो गया। मैं कैद में चला गया। यूहन्ना कहता है मैं तुम्हारे लिए पतमुस नाम टापू में कैद हो गया। पतरस और सिलास कहते हैं मैं जेल खाने में चला गया। पौलुस भी जेल खाने में चला गया। है ना? किसके लिए गए वो लोग? परमेश्वर के गवाह बनकर जब वो लोग जी रहे थे, वो प्रतिदिन का आनंद प्राप्त कर रहे थे, लोगों ने उसे कहां डाल दिया? जेल खाने में डाल दिया। आप लोगों के साथ भी हो सकता है। शायद आप लोगों को जेल ना हो, कुछ दूसरी मुसीबतों का आपका सामना करना पड़ेगा, दूसरी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, दूसरी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन हर एक विपत्ति आपके लिए दूना आशीष लेकर आएगा। हर एक तकलीफ आपके लिए दूना भाग लेकर आएगा स्वर्ग से, परमेश्वर के अनुग्रह में। एक और वचन देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस। पहले सुन ले अच्छा से। दूसरा तीमुथियुस 1:8। दूसरा तीमोथी 1:8। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वो भली है। ठीक है?
यदि हम लोग व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम लाएं, तभी वो भलाई को उत्पन्न करेगा। पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से भलाई उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, व्यवस्था को पढ़ने से भलाई नहीं होगा, वचन को पढ़ने से भलाई नहीं होगा, लेकिन उसके मानने से भलाई उत्पन्न होती है। उसके मानने से। दूसरा वचन है तिमोथी, क्या बोले बहन? 1:8 बोले ना। हाँ, 1:8। हाँ, तो दूसरा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। है ना, गवाही थोड़ा सुन लिया करो, हड़बड़ी कर मत करो, है ना। हम लोग सब्जेक्ट बदल जाता है वैसे में। ठीक बदल है, फिर से पढ़े 1:8। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। है ना, हमें गवाह के कारण हम कभी लज्जित नहीं होंगे। समझ में आ गई? वो वाला पार्ट जो पढ़ा था वो दूसरा लिंक में चला जा रहा था, है ना। ये सही है, याद रखना। प्रभु कह रहा है मेरे गवाही के कारण तुम कभी लज्जित नहीं होगे, कभी लज्जित नहीं होगे, कभी आपका अपमान नहीं होगा, है ना। आपको परमेश्वर महान बनाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा। जब आप परमेश्वर के गवाह बनकर जाएंगे तो परमेश्वर आपको बड़े लोगों के सामने में भी आपको महिमा देगा। जब मूसा जो है फिरौन के सामने परमेश्वर का गवाह बनकर गया, पहले जिस फिरौन से डर के मारे भागा था, जो फिरौन ने मूसा को मार डालने की आज्ञा दिया था, उसी फिरौन के सामने जब मूसा जाता है तो वो परमेश्वर का गवाह होकर जाता है, परमेश्वर की अनुग्रह के साथ जाता है। और तब फिरौन भयभीत हो जाता है। जो जिससे पहले मूसा भयभीत हुआ करता था, उसकी आवाज को सुनकर, उसके तेज को देखकर, उसकी हिम्मत को देखकर फिरौन खुद भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है। और उसके सामने, फिरौन के सामने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करवाने के लिए 10 बड़े आश्चर्य कर्म करता है, ताकि फिरौन भय के साथ इस इजरायलियों को क्या करे, मिस्र से परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाने की इजाजत दे दे। याद रखें, जब आप खड़े होंगे गवाह देने, जब आप यीशु के नाम से खड़े होंगे तो लोग भयभीत होंगे, लोग आपसे डरेंगे, आपका आदर करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, है ना। एक बार हमारी एक बहन जो है, उन्होंने जो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थी, अंजना मुलकरवार, जिसका अच्छा पावर था, उसने कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, डीएसपी, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाई एक बड़े से हॉल में, और रात्रि का भोजन भी था। और उसने कहा कि भाई मैं बुला जरूर रही हूं, लेकिन आप लोगों के सामने यीशु मसीह का प्रचार भी किया जाएगा। अचानक ये बात सुनकर थोड़ा सा वो लोग घबराए, इतने बड़े बड़े अधिकारी थे। लेकिन जब मैं हियाओं के साथ, निडरता के साथ, बड़े निश्चयता के साथ मैंने यीशु की गवाही दिया, वो बड़े आनंद से सुनने लगे, वे मंत्र मुग्ध हो गए। वो इतनी बड़ी बातें यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे
कि यीशु इतना भी सामर्थी है। वो नहीं जानते थे कि वो सचमुच में परमेश्वर है ना। वो इतना जानते थे कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को आया, क्रिसमस मनाते, केक खाते, शराब पीने वाले शराब पीते हैं। वो तो यही बोल रहे थे मेरे को। जब अंतिम बात खत्म हो गई, जब हम खाने के लिए बैठे, तो एसपी साहब बोलने लग गए, अरे पादरी साहब, हम तो यही सोचते थे क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह के जन्मदिन पर सारे ईसाई दारू पीते हैं, है ना, केक खाते और दारू पीते हैं, हम इसी को क्रिसमस मानते थे। फिर मैंने उनको खाते खाते भी समझाया। मैं कहा, ये जो ऐसा करते हैं वे आपसे भी ज्यादा मूर्ख हैं। वे यीशु को नहीं जानते, इसलिए ऐसा करते हैं। वो मसीही नहीं है। वो लोग श्रापित लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ये पापी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ये अधर्मी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, है ना। और मैंने उसके बारे में डिटेल उनको बताया। और यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए आया था। और वहां पर प्रभु की महिमा हुई और बहुत सी बातें उनके सामने साफ हो गई, मसीहों के लिए भी और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी, है ना। बहुत सी बातों को वो समझने लग गए और प्रभु का आदर करने लग गए। पहला पतरस 3:15। पहला पतरस 3 अध्याय 15 पद। यस, वही है अंकल जी। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। देखिए, हर समय गवाही देने के लिए तैयार रहो, हर समय, है ना। चाहे कोई आपको पूछे चाहे ना पूछे, शायद आप महीनों भर गवाही ना दिया रहो, तो भी आप तैयार रहो कब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर लेगा, कब परमेश्वर आपको यूज करेगा। लेकिन कैसे? नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय में। हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए? हम लोग उत्तेजना के साथ देते हैं, उतावली के साथ देते हैं, है ना। हम लोग बड़ा उत्तेजित हो जाते हैं, अरे मुझको गवाही मिलना चाहिए, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है ना, मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं गवाही दूंगी, है ना। ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहे, चर्चेज में यही चलता रहता है। लेकिन गवाही के विषय में प्रभु ने क्या कहा? गवाही तुम्हारी कैसी होनी चाहिए? नम्रता के साथ, दीनता के साथ, और दूसरा परमेश्वर के भय में। क्योंकि वहां पर केवल मनुष्य ही नहीं सुन रहे हैं, केवल मसीही लोग ही नहीं सुन रहे हैं, केवल तुम्हारे पासवान ही नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक और है जो वहां पर सुनता है, पिता भी, पुत्र भी और पवित्र आत्मा भी। इसलिए उसका भय मानकर वो सारी सच्चाई जानता है, उसके सामने सब खुली हुई किताब है। इसलिए जब तुम गवाही दो तो सोच समझ कर देना, है ना। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना रहे। पूरे भय और नम्रता के साथ देना। ईश्वर आपको मौका पर मौका देगा। और जब गवाही देते हैं ना, वो दिन, वो समय कितना आनंद का है, कितना महत्व का है मालूम। आपका हैप्पी बर्थडे भी उसके सामने अहमियत नहीं रखता, ठीक है। आपका जन्मदिन भी उस दिन के सामने कुछ भी नहीं है। यदि आपको गवाही का मौका मिलता है, उतने ही खुशी के साथ, उतने ही आनंद के साथ ईश्वर के भय में गवाही देना, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है।
जब हमारा बर्थडे होता है तो पृथ्वी में हमारे परिवार के लोग, मित्र लोग, पड़ोसी लोग आनंद मनाते हैं। लेकिन जब आप गवाही देते हैं तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। ये जो पृथ्वी में जो आनंद मनाते हैं ना, वो व्यर्थ है। हमें आनंद मनाना आता ही नहीं, है ना। कैसे आनंद मनाते हैं हम लोग? केक आ जाएगा, नए वस्त्र आ जाएंगे, है ना, और उस दिन, है ना, चिकन, मटन, बिरयानी, और ज्यादा थोड़ा सा हम लोग हैं तो 2-4 लोग को बुला लेते हैं, चर्च के लोगों को, पासबानों को बुला लेते हैं, खुद खाते हैं और सबको खिला देते हैं। यही खुशी होती है। और चढ़ाने वाले लोग पी भी लेते हैं, है ना, यही उनका आनंद है। ये आनंद नहीं चलेगा। स्वर्ग में ऐसा आनंद नहीं होता है ना। जब मेरा बर्थडे था 22 तारीख को, मैं 2 जगह प्रचार करने गया था। मैं 2 जगह प्रभु की सेवा किया, है ना। और उस दिन को मैंने इस तरह से सेलिब्रेट किया, अपनी खुशियों का इजहार किया वचन प्रचार करके, लोगों के घर में शांति लाकर, जय लाकर, है ना, मैंने उस मोहब्बत को बांटा, खुशियों को बांटा। वही पुराना कपड़ा पहने हुए था, जबकि हमारी एक बेटी ने मुझे पहले से आगाह कर दिया था कि अंकल मैं कुछ पैसे भेज रही हूँ, अच्छे से कपड़े ले लेना, है ना। हमने लिया जरूर, सिलाया जरूर, लेकिन उस दिन मैंने नहीं पहना। वो आनंद नहीं है। हाँ, कल जरूर पहन के चढ़ जाऊंगा और शायद रात को भी मैं पहनूं। तो हमारी खुशी प्रभु की संगति में बने रहने से है। हमारा आनंद मसीह के साथ गुजारने से है ना। हमारे जीवन की तमन्ना प्रभु के कार्यों को पूरा करने से है, ना कि खाने पीने से, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद। खुदा आप सबको मौका दे कि आप सचमुच में प्रभु की इच्छा को पूरी करें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद। यह यह जीवन प्रकट हुआ का और हमने उसे देखा से और देख उसकी गवाही देते हैं और देते हैं तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आमीन। आप किसकी गवाही देते हैं? पिता की। फिर से पढ़िए पहला लाइन। यह यह जीवन जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। वो प्रकट हुआ, हमने उसे देखा। आप लोग देखे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे, प्रॉब्लम यही है ना। पहला अध्याय 1 पद पढ़ लीजिए उसी का। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपना आंखों से देखा, कान वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, है ना। हमने क्या किया? हमने उसको देखा, हमने वरन ध्यान से देखा, हमने छुआ, है ना। किसको छुआ? परमेश्वर के वचन को। अभी आपके पास है कि नहीं परमेश्वर का वचन? है। हाथों में है ना। हाँ, शाबाश, आप लोग पास है। अभी आप इसको छू रहे हैं, इसे देख रहे हैं, वरन गौर से देख रहे हैं क्या लिखा है करके, और इसी को दूसरे पद में देखा। दूसरा पद पढ़िए आप। वह जीवन प्रकट हुआ और हमसे उसे देखा और उसको गवाही देते हैं और तुम्हें उन अनंत जीवन का हाँ, और वो जीवन प्रकट हुआ। जीवन प्रकट हुआ।
है ना। वो जीवन क्या हुआ, प्रकट हुआ। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर है वचन ना। था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और पहले अध्याय के 14 पद में लिखा, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई के साथ डेरा किया। हम उसी की गवाही देते हैं। हम उस बात की गवाही नहीं देते कि मैं बीमार था, है ना, मैं बेरोजगार था, मेरा बिजनेस फेल था, मैं अंधकार में था, मैं पापी था। हम इसकी गवाही नहीं देते। हम किसकी गवाही देते हैं? उस मुर्दे में से जिंदा हुए यीशु मसीह की गवाही देते हैं। और बीमारी तो आपकी गवाही ऐसी, हाँ बहन, बीमारी है तो जीवन भर साथ चलेगी, हाँ वो तो होना ही है। आज ये बीमारी ठीक हो गया, कल दूसरी आएगी, दूसरी आएगी, है ना। लास्ट में तीसरी आएगी, चौथी तो मृत्यु है फिर, है ना। इसको तो हर को सामना करना है। नहीं करना ये पड़ेगा। गवाही नहीं है, ये अच्छी चीज है जो आप एक दूसरे को बता सकते हैं प्रेम से, प्रभु ने मुझ पर दया किया। लेकिन गवाही क्या है? वो यीशु जो मर गया था, अब युगान युग तक जीवित है। वही आदि में था, वचन था, देहधारी हुआ, जिसको हमने देखा, वरन गौर से देखा, वरन छुआ अपने हाथों से, और वो प्रकट हुआ। उसी की गवाही हम देते हैं, है ना। आप इधर उधर की बात करोगे, कोई मन नहीं फिराएगा। एक ऐसा हुआ, देखिए, मुझको तो हार्ट प्रॉब्लम था और एक दिन प्रभु के दास ने आकर मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगी हो गई। इससे किसी का मन बदलेगा नहीं, है ना। वो खुशी जरूर मनाएगा, आनंदित हो जाएगा, लेकिन इससे वो उद्धार नहीं पा सकता। आपकी चंगाई की गवाही से कोई उद्धार का कोई संबंध नहीं। आपके कैंसर के दूर होने से किसी के उद्धार से कोई रिलेशन नहीं है, उससे कोई मन नहीं फिराएगा। ऐसी होता तो चर्चेज में हर लोग गवाही देते और सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता। लोग किससे उद्धार पाएंगे? जब आप इसकी गवाही देंगे, परमेश्वर के वचन की गवाही। ये वही बाइबल है, ये वही वचन है जो देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये वही वचन है जिसको हम यीशु बोलते हैं। ये वही वचन है जो बादलों पर उठा लिया गया। ये वही वचन है जो फिर हमें लेने आने वाला है। इस बाइबल को हल्का ना समझना। समझ में आ रही है? यही देहधारी होकर हमारे बीच में आया था, यही परमेश्वर है, यही वचन है जिसको पढ़कर एक व्यक्ति जीवन पाता है, बहुतायत का जीवन पाता है और अनंत जीवन में प्रवेश करता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पद 9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण तमतुस नाम टापू में था। है ना। हाँ, अभी 2 दिन पहले मेघा ने मुझसे बात की कि मैं इसका आरंभ की हूँ पढ़ना, और मैं उसको यही समझा रहा था, है ना। हमें किसकी गवाही देना है? परमेश्वर के वचन का और यीशु मसीह की गवाही। इस 2 गवाही को छोड़ आप और किसी बात की चर्चा लोगों से ना करें। पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर जय पाए हुए यीशु को छोड़ मैं और किसी बात की बड़ाई नहीं करता। एक गाना भी है ना हमारे
बुजुर्ग लोग जानते हैं। और किसी बात की बड़ाई न कर, हाँ बिल्कुल। क्रूस को और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यही एक गवाही का कारण है, यही गवाही का केंद्र बिंदु है। आप इसी से आरंभ करिए और इसी में आकर अंत कर दीजिए, ठीक है ना? लोग जीवन पाएंगे। खोजा जो पेंतीकोस्त के दिन आया हुआ था, और जब पेंतीकोस्त के दिन के बाद जब अपने वतन वापस जा रहा था, तो वो यशायाह की किताब पढ़ता जा रहा था कि वो भेड़ों के समान बद होने के लिए लोगों के सामने खड़ा रहा और शांत रहा। वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या लिखा है, लेकिन फिलिप्पुस जो प्रभु का दास था, परमेश्वर की आत्मा ने उसे उठाकर उसके आगे ले जाकर खड़ा किया। उसने फिलिप्पुस को पहचान लिया, ये तो उसी जगह था, उसी भीड़ में था, और उसने उसे रोकने की आदेश दी। और तब फिलिप्पुस से पूछता है ये किसके विषय में लिखा है? फिलिप्पुस ने परमेश्वर के वचन की गवाही दिया, परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, और चलते चलते वो अपने पापों की क्षमा के लिए उद्धार पाना चाहा। और एक जगह बहुत पानी था, और तब उसने कहा मुझे बपतिस्मा दे। मैं नहीं जानता था कि ये यीशु है, मैं नहीं जानता था कि ये बात यीशु मसीह। आज बहुत तेरे पासबान भी नहीं जानते, आज बहुत तेरे मसीही लोग भी नहीं जानते। खुदा आपको इस बात की गवाही देने के लिए तैयार कर रहा है। आज अपने कलीसिया के लोगों को बताइए, उनके घर जाइए, किसी भी बहाना में जाइए उसके घर और कहिए मैं आपके लिए प्रेयर करने आई हूं, मैं आपको यीशु के बारे में बताने आई हूं। और ये बताना कि समय बहुत निकट है, मन फिराओ, है ना, और परमेश्वर के योग्य जीवन जियो। और परमेश्वर का योग्य जीवन क्या है? केवल गवाह बन जाओ उसके नाम की महिमा करो, आमदो सना करो। परमेश्वर, एक और वचन देखेंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पद 3। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय पद 3। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1208 दिन तक भविष्यवाणी करें। आमीन आमीन। क्या 1208 दिन तक भविष्यवाणी करें। हाँ, कितने दिन तक भविष्यवाणी करे? 260 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे, है ना? किनको खड़ा किया परमेश्वर भविष्यवाणी करने के लिए? मछुआरों किसको खड़ा किया प्रभु ने? को बाइबल को ध्यान से देखते नहीं, सुनते नहीं। को हाँ, गवाहों को खड़ा किया परमेश्वर, है ना? खुदा आपको खड़ा करेगा क्योंकि आप परमेश्वर के गवाह हैं, और जो परमेश्वर का गवाह होगा वही भविष्यवक्ता बनेगा। कि और किसी को परमेश्वर ये अनुग्रह नहीं देता। लोग कहेंगे कि मुझे सामर्थ मिल जाए, मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिल जाए, मुझे नई भाषा का वर मिल जाए, ये गलत बात है। परमेश्वर कहता है मैं भविष्यवाणी कितने दिन तक?
1922 दिन तक भविष्यवाणी करते रहेंगे। 222 दिन, है ना? 260 दिन, 1260 दिन आपको खुदा इस्तेमाल करेगा गवाही देने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? बहुतों को खुदा आने वाले फ्राइडे को गवाह होने के लिए खुदा आपका अभिषेक करेगा, भविष्यवाणी करने के लिए खुदा आपका अभिषेक करेगा। तो अभी से, आज से अपने आप को तैयार करें कि खुदा, मैं भविष्यवक्ता होना चाहता हूं, मैं भविष्यवक्तनी होना चाहती हूं, और तेरी महिमा तेरी सिजदा गवाहों के द्वारा मैं पूरा करूंगा। तो ईश्वर हम सबों की सहायता करे, मदद करे, और कल हम उद्धार के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है? कल हम एक नया लेसन देख रहे हैं उद्धार का, और बाइबल में कितने जगह उद्धार के बारे में खुदा ने कहा है। मैं पूरी बातों को तो नहीं बताता, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वचन है, मैं लेकर आपके पास आऊंगा, तो आप जानेंगे उद्धार क्या है, उद्धार का आनंद कैसा होता है, और उद्धार पाने के बाद जीवन कैसा होता है। आप देखते जाएंगे और अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे, क्या मैं उद्धार पाई हूं और उद्धार पाया हूं या पाई हूं, मेरा जीवन कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण मनुष्यों के प्रति और परमेश्वर के प्रति कैसा है। आप उसको रोज टेली करेंगे, वचन को अपने जीवन में, किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने जीवन के साथ उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर मैच आ गया, धन्यवाद देना, कमी है तो सुधार और आगे उसको ठीक करने की कोशिश करना, यदि नहीं है तो नए सिरे से आपको उसे परमेश्वर से प्रार्थना करना कि खुदा इस वचन के अनुसार मुझे तैयार कर, नई सृष्टि बना, और प्रभु आपको बनाएगा। सो प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ यीशु नाम में प्रभु जी, इस वक्त आपके अनुग्रह भरे चरणों में हम आते हैं, और मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, हम में से जितने लोग तेरे इस यहोवा ईरे सत्संग परिवार में एक परिवार की हैसियत से, एक मन से जुड़ते हैं प्रभु जी, इन सबों को अपना गवाह बना, और इन सबों को भविष्यवक्ता होने के लिए प्रभु तू इनका अभिषेक कर, और ये सब तेरी आत्मा से भरकर ये भविष्यवाणी करने लग जाएं, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए। परमेश्वर आपकी आवाज को सुन सुनकर लोगों तक बताने वाले बन जाएं प्रभु जी। इसलिए मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, ये वचन का और परमेश्वर पिता यीशु मसीह का ये गवाह बन जाए, और होने दे परमेश्वर इनके इन गवाहियों के द्वारा इनके परिवार के लोग, इनके सास ससुर, इनके देवर देरानी, इनके जेठ जेठानी, इनके मामू मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, मेरे पिता, इनके भैया भाभी, इनके दीदी जीजा, जितने भी रिलेशन प्रभु इनके जीवन में जुड़े हैं परिवार के द्वारा, वे सब इनकी गवाहियों के कारण, इनकी प्रार्थनाओं के कारण और यीशु की गवाही के कारण बचाए जाए मेरे प्रभु जी। इसलिए मैं दुआ करता यीशु के नाम में, प्रभु इन्हें सामर्थ दे प्रभु। अब ये बच्चे नहीं है, ये सयाने हो गए हैं प्रभु, तेरे वचन को सुन सुनकर ये मैच्योर्ड हो गए पिता। अब ये दूध नहीं पीते प्रभु जी, इन्हें तू अपने भेदों का, वचन के भेदों को बता बता कर इन्हें तूने सयाना बना दिया प्रभु जी। अब इनके द्वारा तेरी महिमा होना आरंभ हो जाए,
प्रभु इनके द्वारा लोग तेरे निकट आने लग जाए। अभी ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी जगह पर इनके द्वारा बचाए गए लोग दिखाई दें, वो आकर बैठे, हम उनको देखकर प्रभु की स्तुति करें और आनंदित हो जाएं कि देखो, सरोज के द्वारा, क्रिस्टीना के द्वारा, अनीता के द्वारा, मेघा के परिवार के द्वारा, गब्रियल परिवार के द्वारा, रॉबर्ट परिवार के द्वारा, विवेन की मम्मी के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, जूली के द्वारा, संचिता के द्वारा, प्रीति के द्वारा, डॉर्थी परिवार के द्वारा, प्रकाश परिवार के द्वारा, अंशुल परिवार के द्वारा, कितने लोग प्रभु के पास उद्धार पाने के लिए आ गए। और ये सब तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए प्रभु। तू उठाकर खड़ा कर, तू उठाकर खड़ा कर परमेश्वर, तेरी सामर्थ बल के साथ इनके जीवन में आए। तू युगान युग तक इनके अंदर जीवित रह प्रभु। हर बुराइयों पर जयवंत दे प्रभु जी, और आत्माओं को बचाने के लिए ये बहुत कुछ करने वाले बन जाए। भले इनको हानि उठाना पड़े, लेकिन यहोवा अगर आत्मा बचती है तो हानि इनके लिए लाभ गिना जाए, चाहे वो समय का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे और भी किसी चीज का हो। यदि ऐसा फील होता है कि ये शायद ऐसा करने से मेरी हानि हो रही है, यहोवा वो हानि लाभ में बदल देना, ताकि ये हर्ष से देकर तेरी महिमा और सिजदा करे। एक बार फिर सबकी आत्मा दे प्राण तेरे हाथ में सौंपता। संचिता इस समय जब अस्वस्थ है प्रभु जी, मैं उसके स्वस्थ होने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उसकी सर्दी खांसी यीशु के नाम में दूर हो जाए, तेरी बच्ची भली चंगी हो जाए। हम अपनी बहन के लिए दुआ करते प्रभु, जबकि आज उसका बर्थडे है मेरे खुदा, हमारी बहन मिसेस गब्रियल का, यहोवा का अनुग्रह उस पर हो, यहोवा की आत्मा सामर्थ के साथ दूने भाग के साथ उसके जीवन में आ जाए, और वो वचन और यीशु की गवाही दे देकर बहुतों लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और बहुत तेरे लोग जीवन पाए उस परिवार के द्वारा। और भी परमेश्वर उनका मसा कर, दोनों पति पत्नी मिलकर यहोवा बहुतों को तेरी ओर खींच ले आए। सारा आदर मान आपको देता हूं यहोवा राजा, प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं यह दुआ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर युगान युग हम पर बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सबों को जय मसीह, जय मसीह, जय